Thank you so much, Rupesh, for wonderful introduction and बहुत अच्छे ढंग से कॉलिंग करने के लिए और बहुत अच्छे ढंग से होस्टिंग करने के लिए। आज मॉर्निंग मेरे मिरेकल में भी सुबह सवेरे भी आप बहुत अच्छी ढंग से होस्टिंग करते हो और जितने लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो टेक्निकल टीम हो या अफर्मेशंस के लिए जो भी हो, और जो बुक रीडिंग विजया की चल रही है, दे आर all are doing wonderful jobs. So congratulations and thank you so very much. So अभी जैसे कि रुपेश कह रहे थे कि हम बात करेंगे इसके बारे में कि अभी हम दो जगहों से होके आए हैं और हमारे साथ एक टीम भी वहां पे गई हुई थी। एक जगह तो हमारे साथ हमारी टीम भी गई हुई थी और दूसरी जगह पे हमारे कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोगों के साथ गए हुए थे। जो कल की मीटिंग थी, 7 तारीख की मीटिंग में R&D विजिट थी। जैसा रुपेश बता रहे हैं कि इंडिया में 4 R&D लैब ऑलरेडी है और पूरे वर्ल्ड में 75 हैं। तो R&D लैब देखने का हमारा भी सौभाग्य 7 तारीख को ही मिला, जो मैं अपनी लगभग यहाँ से हमारे ट्रायो डायमंड्स के जो करीब 60 लोगों को अलाउ किया गया था वहाँ पे जाने के लिए, उनके लिए कुछ चैलेंज दिया गया था। उस चैलेंज को जो क्वालिफाई करे थे उनको वहाँ पे ले जाया गया था और दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत अमेजिंग था। अगर आप बात करें तो ऐसा हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के रिसर्च एमवे में रिसर्च की टीम होगी, रिसर्च के लिए इस तरह से काम चल रहा होगा। बट देख के हम लोग खुद अमेज थे और हमारा बिलीफ लेवल बहुत और भी हाई हो गया इस एमवे के प्रति। और वहां जाने के बाद हम लोग अपने आप को बहुत प्राउड फील किए कि एक्चुअली हम किस कंपनी के साथ है, जो कितने माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस एक एक प्रोडक्ट के लिए होता है और कितना रिसर्च की एक पूरी टीम है जो ये मतलब एश्योर करती है कि जो कुछ भी उस पर लिखा जा रहा है वह सारी चीजें उस प्रोडक्ट में अवेलेबल हो और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट उनको, हमारे पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और उनको मिले ताकि वो अपने बिजनेस को आगे कर सके। और उस टीम में जितने लोग थे इतना कोऑपरेटिव थे, इतना अच्छा कोऑपरेशन था और इतने ऊंचे दर्जे के साइंटिस्ट थे कि देख के लगा कि यार सचमुच एमवे जो काम करती है, जो भी काम करती हो, वह बहुत तरीके से करती है और बहुत अच्छे ढंग से करती है। तो वहाँ अगर हम बात करें कि जिस तरह से प्रोडक्ट्स की बारे में हमारी पूरी रिसर्च होती है एक एक चीज की, चाहे वह किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट हो, और जिस तरह से उनको तैयार किया जाता है, इसके पीछे की जो साइंस है और साइंस उस साइंस को जो पूरा करते हैं जो साइंटिस्ट है, जिस तरह से वो लगन के साथ और जिस तरह से सफाई के साथ इन कामों को कर रहे हैं, वह शायद अपने आप में अमेजिंग है। और जैसा हमने कहा कि हम सचमुच प्राउड फील करते हैं कि हमें वहां जाने का मौका मिला और वहां जाने के बाद हमारा ये विश्वास एक बार फिर बहुत अडीग हो गया अपने इस कंपनी पे कि यह हमारा एक बहुत जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर तो बहुत सिक्योर्ड है ही, बट हमारे आने वाली जनरेशन्स का भी फ्यूचर सिक्योर्ड है इस कंपनी के साथ। इसके बाद R&D की बात अगर हम बात करें, जो कल हमारा जो वहाँ पे फेस टू फेस मीटिंग थी और इसके बाद जो QS का हम लोगों का सर्टिफिकेट दिए गए, जो सर्टिफिकेट हमारी दी गई, अगर उसकी बात की जाए तो इसको अगर आप देखें तो ये हम लोगों का सर्टिफिकेट है बहुत ही चमकता हुआ। दो हमें पिन दी गई, उस पिन को भी मैं आपको दिखा दूं। देख पा रहे हैं आप लोग? रुपेश से दिखाई दे रहे हैं पिन? एकदम सर, एकदम क्लियर चमकती हुई सर। या तो यह मेरे और मेरे जो मेन एप्लीकेंट हैं उनकी है, मैं तो को एप्लीकेंट हूँ। और एक बहुत ही अच्छा टैब मिला हमें पूरे अपने आप को
कि यूएस के प्रकार से अपने पूरी उसको प्रेजेंट करने के लिए, तो यह डायमंड्स को मिला है। और अगर आपको यह टैप चाहिए तो निश्चित रूप से आपको डायमंड जाना होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही डिसाइड करना पड़ेगा कि हम डायमंड जाएंगे। अगर इसके सारे इस बिजनेस के सचमुच रिवार्ड्स को देखने हैं तो आपको डायमंड जाना पड़ेगा। तो वहां पे जो कल का दिन था, और कल जिस तरह से हम लोगों की मीटिंग हुई, फेस टू फेस मीटिंग हुई, मीटिंग में जो चीजें आई और जिस तरह से चीफ सेल्स ऑफिसर और जिस तरह से हमारे सीईओ ने जो वहाँ पे बात करी, जिस तरह से हम लोगों की आवाभगत हुई, और हमको जो ये बताया गया कि निश्चित रूप से हम और बेटर और बेटर और बेटर करने की कोशिश, उन लोगों ने कहा कि हम और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं और आने वाले समय में एक बहुत ही रिवार्डिंग बिजनेस आपका होने जा रहा है, और भी रिवार्डिंग होने जा रहा है। पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग होने जा रही है। हम आपके जो आपको रिवार्ड्स देने जा रहे हैं वह रिवार्ड्स बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन इसके अलावा जो कुछ अगर बात की जाए एएलएस की, तो उन्होंने बहुत सारी छूट ऑलरेडी दिया हुआ है। और एएलएस के बारे में उन्होंने बताया कि मतलब हम लोगों का उद्देश्य है कि एक जिस तरह से एक मोमेंटम क्रिएट हुआ था, जिस तरह से पहले हम एएलएस में इतने सारे नंबर्स के साथ जाते थे, उस नंबर्स के साथ उस एएलएस में जाएं और भी नंबर्स हमारे बढ़ें। और वहां पे जो ग्रोथ का एक डाटा जो अभी कंपनी इस समय जो प्रेजेंट समय में जो ग्रोथ का उन्होंने डाटा रखा, उसमें जो 10 स्टेट जहां पे बहुत तेजी से बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, उसमें 7 स्टेट में ऑलरेडी जो पिछले वर्षों के बिजनेस है उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं इस साल के बिजनेस में। और 3 जो स्टेट है उसमें भी बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। तो मतलब बिजनेस की जो ग्रोथ का उन्होंने डाटा रखा हुआ था वहां पे, इस फिजिकल ईयर की अगर बात की जाए तो 25-26 का, वह भी अमेजिंग था, वह भी बहुत ही सराहनीय था। और इसके अलावा जो एक प्रोजेक्शन उन्होंने भविष्य के लिए हमारे साथ किया कि किस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, और जो सीईओ का एक नारा है कि हर एक स्टेट में एक क्राउन एम्बेसडर, फाउंडर क्राउन एम्बेसडर की बात वह कर रहे थे। तो अब ये लगने लगा है कि अब ये सब होने जा रहा है, और हम लोग एक बार फिर उसी तरह से एक एक्साइटमेंट के साथ, एक बहुत जोश के साथ, और एक बहुत पैशनेट होकर के इस बिजनेस में पूरी तरह से लग गए। और हम बहुत लकी हैं कि हमारे दोनों डायमंड्स ने मिल करके जो ये प्लानिंग करी, और जो हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं। तो आप पूरी टीम को हम श्योर कर सकते हैं यहाँ कि आने वाले समय में इसका प्रभाव आप देखोगे कि बहुत सारे अचीवर्स होंगे, और बहुत सारे अचीवर्स हमारे एएलएस में भी होंगे, बहुत सारे अचीवर्स की हमारी अर्निंग भी बहुत अच्छी होगी, और हम उनके सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। सारे तीनों डायमंड्स हम उनकी सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ और भी प्लानिंग ऐसी करने जा रहे हैं कि हम आप लोगों के साथ जो कुछ सुपर अचीवर्स होंगे, जो सुपर अचीवर्स मतलब कुछ चीजों में क्वालिफाई करेंगे, जो क्वालिफिकेशंस आपको दी गई हैं, स्पेशली अभी जो बात चल रही है 2C2D की, तो बहुत सोच समझ के इसको किया गया है कि अगर इसमें कुछ लोग क्वालिफाई करेंगे तो उनके साथ हम अलग से भी मीटिंग करेंगे। कुछ आपके साथ और चैलेंजेस हम लोगों की तरफ से आप लोगों को दिए जाएंगे, और चैलेंजेस को जो फुलफिल करेंगे वह हमारी एक स्पेशल टीम होगी, और उस अचीवर्स की टीम होगी, चैंपियंस की टीम होगी। उसका जो भी नाम हम लोग डिसाइड करें, उस चैंपियन की टीम के साथ हम अलग काम करेंगे, उनके साथ अलग भी हम सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि ये तो निश्चित है आप सब ईगल हो, लेकिन अगर उसमें से कुछ लोग कुछ और भी अच्छा काम करेंगे तो उनको निश्चित रूप से हम उनको रिवार्ड भी देने जा रहे हैं। अगर हमारे चैलेंज पे बहुत सारे लोग खड़े उतरेंगे तो उनका रिवार्ड भी बहुत अच्छा होगा। तो वहां पे जो इनकी टॉक थी, सीईओ की टॉक जो थी, और चीफ सेल्स ऑफिसर की जो टॉक थी जो हम लोगों के बीच में,
तो इनका कहना था कि एमवे इंडिया अब पूरी तैयारी में है और अपने इस स्वरूप को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली आप पूरे माहौल के पाओगे। और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हम लोगों का यह होगा कि वह जो मेरी हमारी पार्टनरशिप थी, एक बड़ी स्ट्रांग पार्टनरशिप शुरुआत में दिखाई दी गई थी। और सारे लोग, सारे एम्प्लॉइज, वहां पे जितने लोग थे जिनके साथ हमारी पार्टनरशिप थी, एमवे के साथ जो पार्टनरशिप थी, उसमें उनका सारा फोकस ही होता था कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को और प्रॉफिटेबल बनाया जाए, कैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के उनकी रिवार्ड्स को बढ़ाया जाए। और आने वाले समय में आप इसको और देखोगे। लेकिन उनका यह कहना था कि हम सब कुछ कर दें, हमारे पास साइंटिस्ट है। अगर आप ग्लोबली देखो तो इस कंपनी के पास लगभग 800 साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और बहुत सारे टेक्नीशियंस हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं हमें प्रोडक्ट मुहैया कराने में। और इसके तरह जिस तरह से 75 इनकी R&D लैब्स से उससे लगातार रिसर्च चल रहा है। और उसमें ये देखा जा रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स जो भी नए आए या जो हमारे प्रोडक्ट्स पीछे के हैं उनको और कैसे बेहतर बनाया जाए। और आपको प्राउड फील होना चाहिए कि यह कंपनी की पिछले कितने सालों से दुनिया में नंबर 1 कंपनी है। 65 ईयर्स हो गए और इस कंपनी के, और 90 ईयर्स हो गए न्यूट्रीलाइट के। और यह आज तक इसके पैरेलल कोई दूसरा आ नहीं पाया। अभी कोई दूसरा ऐसे कंपटीशन में भी आ नहीं पाया। ऐसे कंपनी के साथ हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से हमें हमेशा प्राउड फील करना चाहिए और उस तरह से हमें काम भी करना चाहिए कि यह जो कुछ हो सका है, यह ऊपर वाला सबको एक अवसर देता है। और हमारा फर्म बिलीव है कि यह ऊपर वाले की मर्जी है, तभी हम इस बिजनेस में आए। अदरवाइज अगर मेरी आप प्रोफाइल देखोगे तो हम तो वैसे भी एक मिडिल क्लास से आए हुए थे, गांव में हमारी इंटरमीडिएट तक पढ़ाई लिखाई हुई। तो हम तो जितना हमें कुछ मिल रहा था वही हमारे लिए बहुत सफिशिएंट था। हमें एक्स्ट्रा की जरूरत हमें नहीं लगता कि हमें बहुत थी, लेकिन ड्रीम हमारे थे। और उन ड्रीम को पाने के लिए कोई मतलब मुझे कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा था। बट इस बिजनेस में आने के बाद हमें लगा कि हमारे ड्रीम्स अब जो कुछ फुलफिल नहीं हो पा रहे थे वह इस बिजनेस से फुलफिल होंगे। और आज मैं और मेरा पूरा परिवार ही थैंकफुल है, ग्रेटफुल है एमवे कारपोरेशन का कि उन्होंने, जो उसके फाउंडर्स थे उनका, कि जो एमवे ले आए, जो हम लोगों के बारे में उन्होंने सोचा, रिच डियोसन जेवन एंडल का, और एमवे फैमिली का जो इंडिया के बारे में सोची और इस बिजनेस को ले आई। तो अगर देखें तो इनके ऑर्गेनिक जितने फॉर्म्स हैं, जितने इनके R&D लैब्स हैं, जितने इनके साइंटिस्ट हैं, जितने दिन रात काम कर रहे हैं, वे लोग जिस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं। और न्यूट्रीलाइट हमारा एक ऐसा ब्रांड है जो वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है। और यह भी इस कैटेगरी का बहुत सालों से बेस्ट सप्लीमेंट के रूप में जाना जा रहा है। और उसमें हमें मौका मिला अपने बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो कंपनी का उनका भी यह भी कहना था कि हम लोग तो तैयार है, एमवे तैयार है, उनके साइंटिस्ट तैयार है, उनके एम्प्लॉय तैयार है, आपको रात दिन आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। बट सवाल यही उठता है कि क्या आप तैयार हो? क्या आपके पास वह ड्रीम है? क्या आपके पास वह बर्निंग डिजायर है? क्या आपके पास वह एक बर्न है कि व्हाट एवर इट टेक्स इट इज डन डील? यह बर्न हम लोगों के पास तब था जब हम लोग केवल एक मीटिंग में गए थे और वहां हमने डिसाइड कर लिया था कि व्हाट एवर इट टेक्स वी विल गो डायमंड। अगर यह कंपनी चली तो हम डायमंड तो जाएंगे, अगर एक भी डायमंड हुआ तो हम डायमंड जाएंगे। हम, ये हमारे तीनों डायमंड्स का कमिटमेंट था, अपने आप से कमिटमेंट था और अपने परिवार से भी ये कमिटमेंट था। हमारे समझ से आप भी जब इस बिजनेस को कर रहे हो तो आपका भी अपने फैमिली से, अपने आप से एक कमिटमेंट होगा कि मैं सफल बन करके दिखाऊंगा। तो यह अब फिर वह टाइम आ गया है कि आप अपनी इस कमिटमेंट के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ, टोटल प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को ड्रीम बना के, ड्रीम बुक बना करके, अपने गोल को बना करके एक
फोकस बोर्ड अपने घर में लगा करके। अभी मैं किसी स्पीकर को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि हमने अपने दरवाजे के पीछे, बेडरूम के पीछे अपना फोकस बोर्ड बना के रखा था, ताकि जब मैं दरवाजा बंद करूं तो हमें अपना फोकस बोर्ड ही केवल दिखाई दे उस कमरे में। मतलब क्या था कि अपने सब कॉन्शियस माइंड में उनको अपनी सक्सेस को फुलफिल अपने भरनी थी, कि वह हमारे सब कॉन्शियस माइंड का वो बिहेवियर हो जाए। और वह बिहेवियर तब बनता है जब आपकी एसोसिएशन होती है, एक अच्छी एसोसिएशन होती है बुक्स के साथ, जब आपकी एसोसिएशन होती है कुछ अच्छे कैसेट सीडीज के साथ, जब आपकी एसोसिएशन होती है मीटिंग में सक्सेसफुल लोगों के साथ, तब वह आपका सबकॉन्शियस माइंड में वह चीजें फीड होती है। इसीलिए वीकली मीटिंग हो रही है, इसके लिए आपकी टीम मीटिंग हो रही है, इसीलिए आपके बीबीएसएस जो हो रहे हैं। अब आप देखोगे अगले महीने की बहुत सारी जगहों पे बीबीएसएस भी होंगे, और मेजर फंक्शंस जैसे कन्वेंशंस वगैरह आप देख लीजिए, तो यह भी बहुत जल्दी होगा, जिसमें आप अभी आपने देखा कि कुछ लोगों को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट, एएलएस में बहुत सक्सेसफुल लोगों को सेलिब्रेट भी किया था। तो इसमें जो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 4-5 चीजों के बारे में मैं जल्दी जल्दी खत्म करता हूँ, 3-4 मिनट हमारे पास और हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपको एक बहुत ही, कहते हैं कि ये बिजनेस बहुत सरल है, इसको हम आप कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। इसमें कॉम्प्लिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला, जिसके बारे में पिछली बार भी बात हो रही थी, आरपी सिंह साहब भी, उन्होंने इसे पूरी तरह से फोकस किया था, सो द प्लान एंड शेयर द प्रोडक्ट। ये वाली दो चीजें हैं, आपको यही काम करना, सो द प्लान। और कार्ल रीडन कहते थे कि हाउ मेनी प्लान्स, टू मेनी प्लान्स, हाउ मेनी नोज, टू मेनी नोज। अगर 1000 नो आज अपने घर में फोकस बोर्ड के नीचे अगर 1000 नोज आप लिख लेते हो, और 1000 नोज जिस दिन आप काट लेते हो उसको, कि आज हमने एक नो सुना, आज हमने 2 नो सुना, तो 3 नो को अगर आप काट देते हो तो 1000 नो जाते जाते आप डायमंड हो, नोबडी कैन स्टॉप यू। लेकिन कितने प्लान देने हैं, कितने प्लान आपको देने हैं, यह तो बात की जा रही है कि 15-20 प्लान से, 25 प्लान से आप कम से कम मंथली स्टार्ट तो करिए। और जहां तक हिंदुस्तान की बात है, यहां इतने नंबर्स हैं, 1 करोड़, मतलब 140 करोड़ की आबादी है, और 140 करोड़ की आबादी में 65% यंगस्टर्स हैं, और उन 65% में 25% यंगस्टर्स 25 साल के नीचे हैं। तो आप सोच रहे हो, इस इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए गवर्नमेंट के पास, न तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास, कहीं भी उनके पास ऐसी चीज नहीं है कि वो लोगों को नौकरी दे देंगे और नौकरी करके उसमें अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बिता पाएंगे। अगर कोई नौकरी में भी है तो उसके पास, अगर इस प्लान को आपको ले जाते हो, उनको 50,000 रुपए का एक एक्स्ट्रा इनकम, एक बीवीआई की इनकम आप दिखाते हो, तो अभी उसके लिए बहुत ही बड़ी इनकम होती है। और हमने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हमारे लिए, हमारा पहला गोल था कि 10,000 रुपए अगर मिल लिए तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाए। केवल 10,000 के लिए मैं इस बिजनेस में आया था। तो आपके पास ये समय है कि कोई भी बंदा बीएफआई से अगर शुरू करता है, अगर अपना जो है 2C 2D की अगर बात करें, एसएसआई वह लेता है, उसको दिलवाते हो आप, बीएफआई वो होता है और बीबीआई होता है, तो 1.5 साल के अंदर भी वो अपना 50,000 रुपए अपना अर्न कर सकता है। और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, इसको लाने की क्या जरूरत है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होता है। तो हाउ मेनी प्लान्स, आपको बेस्ट, हु ही सोज मोस्ट प्लान विंस। कार्ल रीडन ने कभी नहीं कहा कि ही हु सोज बेस्ट प्लान विंस। तो बेस्ट होने की जरूरत नहीं है, मोस्ट प्लान दिखाने की जरूरत है। जब यह हो जाएगा तो आप निश्चित, आपके पास गोल होनी चाहिए। अगर बिना गोल के आप काम कर रहे हैं और गोल के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति अकाउंटेबल नहीं हो, तो हमारे समझ से तब भी यह संभव नहीं। तो गोल बना के आपको काम करना है। फोकस बोर्ड कैसे बनता है इसके बारे में आप अपनी लैप लाइन के साथ बैठो। हम लोग फोकस बोर्ड के साथ काम कर चुके हैं और फोकस बोर्ड बना के काम करने स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रैक द नंबर्स, अपने नंबर्स को ट्रैक करो।
कितने लोग आपकी मीटिंग में आते हैं। अगर आप डायमंड का गोल बना के चल रहे हो तो कम से कम 6 लेख क्या आपकी मीटिंग में है। आज की इस मीटिंग में क्या आप 6 लेख के साथ बैठे हो। अगर एमरेल्ड का गोल है तो एटलीस्ट 3 लेख तो आपकी होनी चाहिए ना। अगर आप बीबीआई की गोल है तब भी आपकी 3 लेख तो होना चाहिए। बीएफआई की गोल है तब भी तो 3 लेख आपकी यहाँ पे होना चाहिए ना। तो आपको नंबर्स ट्रैक करने हैं डेली बेसिस पे, किस इवेंट में कितने लोग हैं। और जैसा कि हमने बताया कि अब टाइम आ गया है कि किसी की 50 पीवी की बात नहीं की जाती, 100 पीवी की बात नहीं की जा रही है। आज बात की जा रही है पर्सनल जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वह 100 पीवी नहीं, अब 200 पीवी चाहिए मिनिमम, 300 पीवी चाहिए, 500 पीवी चाहिए और 1000 पीवी चाहिए। और यह हो रहा है लोगों का। हमने पिछले बात में एग्जाम्पल दिया था कि लोग एक एक लेग में, एक एक डायमंड की लेग में 25 से 30 लोग हैं जो 2,500 एक हजार से पीवी से 2,500 पीवी पर्सनल कर रहे हैं। और हमने बताया कि हमारी पर्सनल पीवी भी 500 से कम कभी नहीं होती और हमारे दोनों और जो बेंटर डायमंड्स हैं उनकी 1,000 पीवी होती है। तो आप कितना कर रहे हो। और चौथी और पांचवी चीज यह है कि बिल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होती है। रिलेशनशिप बिल्ड होती है जब दूसरे की आप केयर करते हो। नो बडी केयर्स हाउ मच नॉलेज यू है। किसी को कुछ भी परवाह नहीं कि आपके पास नॉलेज कितना है, लेकिन एवरीबडी केयर्स हाउ मच यू केयर्स हिम। एवरीबडी, सभी लोग इसका जरूर इत्तेफाक रखते हैं कि वह आप उनकी कितनी केयर कर रहे हो। तो रिलेशनशिप के लिए सबसे जरूरी है कि आप लोगों की केयर करो। यह अगर 4-5 चीजें आप करते हो तो आप जान लीजिए कि प्रॉपर स्ट्रक्चर बना करके जिसमें रहते हो, गोल बना के काम करते हो डेली बेसिस पे। अगर 6 से 9 शाम को आप अगर बाहर जाते हो, बाहर जाके आप प्लान दे रहे हो, 9 बजे से पहले आप घर के अंदर नहीं घुस रहे हो, क्योंकि इस समय फिजिकली प्लान आप दे रहे हो तो तब भी आप ट्रैक पे हो। तो आप निश्चित रूप से जो A70 A30 का एक गोल लेके हम लोग चल रहे हैं उसको अचीव करें। सो थैंक यू सो वेरी मच। आपको मेरा टाइम अब खत्म हो गया, हमने शायद ज्यादा ले लिया 5 मिनट। अब आप और भी अपनी मजबूती के साथ यहाँ जमे रहिएगा, क्योंकि आने वाले जो हमारे 2 मेंटर्स हैं दे आर वंडरफुल मेंटर्स। बहुत ही नॉलेज है उनके पास, बहुत ही एक्सपीरियंस है। हमारे जैसे लोगों को डायमंड बनाने के पास भी उनके पास एक्सपीरियंस है। तो उनको ध्यान से सुनिएगा और नोट्स बनाइएगा। और केवल सुनिएगा मत, केवल नोट्स मत बनाइएगा, जाके उस पे काम करना शुरू करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने पूरा विजन दिया। और सर ने जिस तरह से बताया कि अब हम लोग को और अभी नोट बनाने हैं, तो मैं समय न लेते हुए अपने सेकंड डायमंड डॉक्टर दिनेश सर को इनवाइट करूंगा। और सर भी देहरादून से है, आईटीएन से है, साथ में उन्होंने पीएचडी किया। तो अब डॉक्टर दिनेश कनवाल सर को हम आमंत्रित करते हैं आप सभी लोगों के डिजिटल क्लैप के साथ। ओवर टू यू सर। Thank you so much, Rupesh ji. Just a minute. Okay. So, good evening, everyone. Thank you so much, Rupesh ji, for such kind words. अभी हम लोग सुन रहे थे हमारे जबरदस्त लीडर और डायमंड वीरेंद्र जी को। और उन्होंने काफी अपना एक्सपीरियंस अभी रिसेंट जो हमारी इवेंट 2 इवेंट हुई हैं, जिनमें से पहला इवेंट हमारा था जो R&D विजिट में था। वहाँ पे हमारे ऑलमोस्ट 60 लीडर्स गए थे और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा सबका। जो चीजें अभी तक आप सुनते थे उन चीजों को उन्होंने होते हुए देखा। इवन और ज्यादा डिटेल में उस चीज को समझा और कितनी माइन्यूटली चीजें की जाती हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। और बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं रहा होगा कि कितनी लैब्स हैं एमवे की इंडिया में। तो फूड लैब चेन्नई में है, बॉटनिकल्स बैंगलोर में है, गुड़गांव में ये बेसिक जो R&D है और पार्टिकल रिसर्च जहाँ पे होती है, और उसके अलावा स्केल अप प्लांट जो मदुरई में है।
तो उसके बाद फिर फेस टू फेस का एक्सपीरियंस भी सर ने दिया। तो मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, ये हम सब जानते हैं, जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे कनेक्टेड हैं, और मोस्ट ऑफ देम, और रिसेंटली अगर कुछ नए हमारे फ्रेंड्स अभी अपॉर्चुनिटी में आए हों, बिजनेस को स्टार्ट किया हो, तो डेफिनेटली उनको भी काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी कि एमवे जो काम करती है वो सुपर एक्सीलेंस लेवल पर काम करती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में जो केवल और केवल एमवे करती है। तो ये तो बहुत जबरदस्त है। कंपनी लगातार इनोवेटिव आइडियाज पे काम करती है। बेटरमेंट, 3 एरियाज में अभी बेटरमेंट कंपनी के फोकस में है, और तीनों ही हम सब लोगों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को ओपन करते हैं। पहला एरिया है जिसमें वो बात कर रहे हैं क्यूएस की, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, और सभी को इसके मापदंड पे उतरना होगा। अगर हमें बिजनेस को नई हाइट पे पहुंचाना है तो हमें क्यूएस पे फोकस करना होगा। अभी फर्स्ट उसमें लीडर्स सर्टिफाई हुए हैं। अब ज्यादातर जितने भी हमारे लीडर्स हैं वो सब सर्टिफाई होंगे आने वाले टाइम पे क्यूएस में। क्या है मोटो क्यूएस का? क्यूएस का मोटो ये है कि जो रेपुटेशन बिजनेस की है उसको किस लेवल पे लेके जाना है, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको किस लेवल पे लेके जाना है कि कोई भी ये समझे कि हाँ, आप एमवे अपॉर्चुनिटी में है, इसका मतलब यू आर टोटली डिफरेंट, आप टोटली अलग हैं, एक अलग लाइन में आप खड़े हो जाते हैं। स्टैंडर्ड्स की वजह से ही पहचान बनती है ना। हम इंडियन मिलिट्री एकेडमी की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि उनका स्टैंडर्ड कितना हाई है। आप आईआईटीज की बात करते हैं, आप जानते हैं वहां पे स्टैंडर्ड्स हैं। आप एम्स की बात करते हैं, आप जानते हैं। तो स्टैंडर्ड्स ही आपको बियॉन्ड द लाइन और एक हायर लेवल पे लेके जाता है। तो इस पे बहुत स्ट्रांगली काम हो रहा है, और जिसके लिए ये क्यूएस प्रोग्राम आया है, क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, एक कॉमन लैंग्वेज जो बोली जाएगी, जो कॉमन प्लेटफॉर्म है, उसको किस तरह से स्ट्रांग कर सकते हैं, तो उसके बारे में क्यूएस तो रेपुटेशन के ऊपर काम कर रही है, जो कि टोटली डिफरेंट तरीके से मार्केट में आएगी। दूसरा एरिया जहाँ पे कंपनी हम सब के बिजनेस को स्केल अप करने के लिए काम कर रही है वो है प्रोडक्ट प्रोफाइल पे। और प्रोडक्ट प्रोफाइल भी लगातार उसमें इनोवेशन हो रहे हैं और बढ़ती चली जा रही है। जैसे बहुत सारे अभी नए प्रोडक्ट्स लाइनअप हैं जो आएंगे, और आपकी प्रोफाइल बड़ी होती चली जाएगी। चाहे वो एमवे क्वीन की बात करें, या हम आर्टिस्ट्री की बात करें, या ये न्यूट्राइट की बात करें, वेट मैनेजमेंट कैटेगरी को बहुत स्ट्रांगली रखा जा रहा है, और वो है भी, उसके अंदर बहुत काफी कुछ स्कोप है। तो उसमें कंपनी अपने प्रोफाइल पे काम कर रही है, ये भी हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो कंपनी काम कर रही है वो काम कर रहे हैं रिवॉर्ड्स पे, अवार्ड्स पे, और इंसेंटिव्स पे। और बेहतर तरीके से हमारा जो एफर्ट एंड रिवॉर्ड रेशियो है, जो इंसेंटिव्स हैं, वो और बड़े हों, हमारा जो तरीका है अवार्ड करने का वो और बेहतर हो, और हमारे जो रिवॉर्ड इस बिजनेस में हमको मिलते हैं वो और बेहतर हो। तो वो उसके ऊपर लगातार काम हो रहा है, और उसी को फोकस करते हुए उनका विजन ये था कि जो आने वाली बैक टू बैक एक दो इवेंट हो रही हैं, जिसमें कि A30 जो प्राइमरी गोल हम सब लोगों के लिए है जो इस प्लेटफॉर्म में आज मीटिंग में उपस्थित हैं। A30 में आप सब हो सकते हैं, अगर डिसीजन ले लिया जाए और उस डिसीजन पे हम काम करते हैं तो हम सब लोग A30 का पार्ट बन सकते हैं। A30 सेलिब्रेशन का क्या करना होगा? जब एमवे 30वां साल सेलिब्रेट करे, अब से 2 साल बाद, तो आप इस बिजनेस में मिनिमम प्लैटिनम हो। और ये गोल बहुत ही रीचेबल गोल है, विद इन लिमिट है, विद इन आपकी, बस आपके रीच के अंदर है। आज अगर डिसीजन लेते हैं तो हम सब जितने भी यहाँ पे कनेक्टेड है, वी कैन बी न्यू प्लैटिनम, मिनिमम न्यू प्लैटिनम एंड बियॉन्ड। तो तब आप A30 का पार्ट बनने जा रहे हैं। आपको A30 में वो सेलिब्रेशन, अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, इंसेंटिव्स, सब कुछ मिलने वाला है, एवरीथिंग। तो ये एक पहला गोल है। उसके बाद जो बैक टू बैक जो दूसरा गोल है, दैट इज A70। A70 इज अबाउट गोइंग डायमंड।
और वो भी किया जा सकता है, क्योंकि 3 साल का टाइम पीरियड इंक्लूडिंग अभी हम एंटर करके ऑलमोस्ट 6 मंथ हमारे निकल रहे हैं फरवरी में। 6 महीने हमारे तैयारी के लिए आएंगे और उसके बाद हम अगले 2 साल की जर्नी बना सकते हैं, अगर हम आज डिसाइड करें और डिसीजन ले लें तो जो भी कुछ कंपनी कर रही है वो सारा कुछ बहुत एक डिफरेंट मेजर पे कवर कर रही है, जिसमें कि हम सब लोग अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए। नौ, जब भी हम एमवे अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पीपल्स एंड हेल्पिंग पीपल टू लिव बेटर। ये एक मोटो है कि ये बिजनेस लोगों के लिए है, उनकी लाइफ को चेंज करने के बारे में है, उनको एक नई अपॉर्चुनिटी देने के बारे में है, एक नया स्टैंडर्ड देने के बारे में है। तो एमवे इज ऑल अबाउट अस, एमवे इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, और उस पार्टनरशिप पे ही ये बिजनेस खड़ा होता है। और उस पार्टनरशिप में बहुत सारे ऐसे काम है जो केवल और केवल एमवे करती है, जो हम नहीं कर सकते। आर&डी हम नहीं कर सकते, अब 4 आर&डी हम नहीं लगा सकते। अगर एक छोटा सा प्रोडक्ट भी लॉन्च करें तो ये हमारे रीच में नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे। या जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इतना बड़ा है वो हम नहीं कर सकते। इट टेक्स लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ गट, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ रिसर्च, लॉट ऑफ इनिशिएटिव, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव और एक्सपोजर बहुत बड़ा चाहिए। लेकिन हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज करके प्लैटिनम तो जा सकते हैं। हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपनी इनकम को एडिशनल 10,000 बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को एडिशनल 20,000 बढ़ा सकते हैं, 30,000 बढ़ा सकते हैं, 40 बढ़ा सकते हैं, 50 पे जा सकते हैं, 1 लाख महीने की इनकम पे जा सकते हैं, 2 लाख महीने की इनकम पे जा सकते हैं, 3 लाख महीने की इनकम पे जा सकते हैं, 5 लाख महीने की इनकम पे जा सकते हैं। ये सब हमारे हाथ में है, क्योंकि यही तो अपॉर्चुनिटी है। तो इस प्लेटफॉर्म को यूज करके क्या हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, अपने फैमिली इनकम बढ़ा दें, और उस फैमिली इनकम के साथ साथ क्या हम अपनी लाइफ को बेहतर कर पाए इन ऑल रिस्पेक्ट, वो चाहे हेल्थ के मामले में हो, वो चाहे रिलेशनशिप के मामले में हो, वो चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, या लोगों की लाइफ में फर्क डालने की बात करें। और एक फर्क छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हो सकता है। अगर कोई पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि उससे बहुत बड़ा चेंज आगे आने वाला है। अगर एक व्यक्ति आज एक ग्रोथ माइंडसेट डेवलप कर ले, पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाए कि मुझे आज के बाद अपनी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा करना है और मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जिससे मैं ये सब कर सकता हूँ, साधन की कमी नहीं है और साधन साध्य योग्य है, मतलब आप उसको कर सकते हो और आपकी रीच में है, और वो सारा का सारा साधन, तैयारी, व्यवस्था एमवे आपको दे रही है, वो प्लेटफॉर्म दे रही है, प्रोडक्ट्स दे रही है, नॉलेज दे रही है, टूल्स दे रही है, एक्सपोजर दे रही है, एजुकेशन दे रही है एंटरप्रेन्योरशिप की, आपको काम करने की एक डायरेक्शन दे रही है, गोल दे रही है, और पल पल में आपके साथ खड़ी है। और दुनिया में अपॉर्चुनिटी सीकर्स की कमी नहीं है, हर समय लोग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि मुझे एक बेहतर अवसर मिले तो मैं वो सब कर पाऊं जो मैं नहीं कर पाया, मैं वो चीज कर पाऊं कि जो नहीं कर पाया। ये हर व्यक्ति चाहता है, और आपके पास मौका है, और आपके पास एक प्रूवन मौका है। एक ऐसी कंपनी जो, आप कितनी ऐसी कंपनियों को जानते हैं कि जो ऑलमोस्ट 67 ईयर्स से कंसिस्टेंटली ग्रोइंग है, और हमारे देश में ऑलमोस्ट अब 30 साल होने वाले हैं आने वाले 2 साल के अंदर, यानी 27 साल 28 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, और जो कि लगातार ग्रोइंग है। आप में से कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन को जानते हैं जो अपने 90 साल कंप्लीट कर चुके हो और कंसिस्टेंट, बिल्कुल एकदम नंबर 1 हो दुनिया में इन टर्म्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग? हम शायद नहीं जानते, लेकिन हम तो खड़े हैं ना इस प्लेटफॉर्म में, हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर है इस बिजनेस को करने का, हमारे पास उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अराउंड जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने की पावर कंपनी हमको देती है कि आप मेरा प्रोडक्ट, आप इस प्रोडक्ट को अपनाइए, आप इस प्रोडक्ट पे बिजनेस खड़ा करिए, आप इस प्रोडक्ट पे एंटरप्राइज बनाइए, आप इस प्रोडक्ट पे सब कुछ करिए जो आप करना चाहते हैं।
ये तो एमवे दे रही है। तो ये प्लेटफॉर्म तो बेहतरीन मतलब आपको ये R&D विजिट और फेस टू फेस जो भी है, जो डिस्क्रिप्शन अभी आपको सारा मिल रहा है, ये तो ऑलरेडी है। This has been already done and this is there and the people are using it tremendously। जिनको इस चीज का आभास हो चुका है, जो जिनका पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है कि यार मैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी के ऊपर खड़ा हूं, जिसमें मेरा लॉस कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जीतने के लिए सारी संभावनाएं हैं। टीम हमारे साथ है, प्लेटफॉर्म हमारे साथ है, एमवे का पूरा R&D लगा हुआ है, और ये हमारे जो 60 लीडर वहां पे गए, उनको ये आभास हो भी गया होगा कि किस तरह से वहां पे जो सुपर साइंटिस्ट है। हमको एक व्यक्ति से परिचय करवाया गया कि साहब आप जो च्यवनप्राश खाते हैं ना, च्यवनप्राश, उनको इन्होंने बनाया है, और वो व्यक्ति वहां पे थे हमारे साथ, और वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया कि ये इनका देना। और वो बता रहे थे कि हम कैसे काम करते हैं, किस तरह से लैब में एक एक चीज को परखा जाता है, कंसिस्टेंसी को कैसे परखा जाता है, कैसे पैकेजिंग को देखा जाता है, कैसे उसका मापदंड होता है, सारी चीजें कैसे ये टोटली 100% जो है वो सेफ और इतना बेहतर तरीके से डिजाइन किया जाता है, कैसे रॉ मटेरियल सिलेक्शन होता है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, कितनी बार टेस्टिंग में जाता है, 1200 1500 1800 2000 3000 बार टेस्टिंग के बाद वो पायलट स्केल अप करके आगे जाता है कि जब तक एक समान नहीं हो जाता हम इसको आगे नहीं भेजेंगे। सब किस लिए? क्या एमवे एमवे ये भी तो कर सकती थी कि जब उन्होंने इतना बड़ा काम किया है तो क्या वो अपने स्टोर्स नहीं खोल सकती थी मार्केट में? और अगर वो खोल सकती है तो फिर हम और आप लोग यहाँ क्या करते हैं? हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ है? फिर तो फ्रेंचाइजी, फिर तो बड़े स्केल पे जैसे मर्सिडीज का स्टोर खुलता है, जैसे तमाम सारे दुनिया में जोडियक का स्टोर खुला है, ऐसे स्टोर खुलते हैं। तो एक आपके लिए और मेरे लिए क्या था? फिर हम तो नहीं कर सकते थे वो काम, हम तो नहीं स्टोर खोल सकते थे, हम तो करोड़ों इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। और जब आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपके पास प्रोडक्ट बेचने की अपॉर्चुनिटी भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो मर्सिडीज बेचने की अपॉर्चुनिटी तो देहरादून में एक ही व्यक्ति के पास है ना, हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास क्यों नहीं है? क्योंकि हम पैसे लगा नहीं सकते, हम उतना इन्वेस्ट कर नहीं सकते, उतना बड़ा दायरा हमारा नहीं है। लेकिन एमवे का जो स्टैंडर्ड है वो दुनिया के टॉप स्टैंडर्ड में आता है, और उसके बाद आपके घर में वो प्रोडक्ट मौजूद है, और आपके पास वो पावर भी है कि आप उस प्रोडक्ट को बेच भी सकते हो, आप उस प्रोडक्ट की को आगे लोगों को अपॉर्चुनिटी एक्सटेंड भी कर सकते हो, और आप अनगिनत पार्टनर्स बना सकते हो जो मिल करके काम करके आपको इस सब चीज को आपने आपको अपनी लाइफ को बदलने का मौका आपको मिलता है। और कितने सारे प्रोडक्ट हमारे बास्केट में हैं, और हम अपने सोच को हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और जिनका सोच बड़ा हो जाता है वो बड़ा बिजनेस बनाते ही बनाते हैं। मतलब इस चीज का आभास होना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर ये बिजनेस इंडिया में ओपन नहीं होता, मैं तो कई बार मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और सच बताऊं, ये बिल्कुल सही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर मैं एक बार ये सोच लूं कि अगर एमवे ने डिसीजन नहीं लिया होता कि यार हम इंडिया नहीं जाते, बाकी दुनिया में तो थी हमसे पहले, और 90 से ज्यादा देशों में तो एमवे पहले से ही मौजूद थी। जब भारत देश का जो मार्केट खुला उससे पहले ही वो 90 से ज्यादा देशों में थे ऑलरेडी। और उन्होंने अगर ये सोचा होता कि नहीं यार इंडिया नहीं जाते, तो हम क्या, पहली बात तो इस तरह के माहौल में आते, इस तरह के प्रोडक्ट्स को यूज कर पाते? कितने लोगों ने लेनकम, एस्टी लॉडर का नाम सुना है और उन्होंने कभी यूज किया हो जिंदगी में? और सोचिए आप आर्टिस्टिक प्रोडक्ट यूज करते हैं, और वो उन प्रोडक्ट में भी डायरेक्ट सेलिंग कैटेगरी में नंबर 1 ब्रांड है, और उन उन उस रेंज से ऊपर compete करता है आर्टिस्टिक, और आप कितनी आसानी से उसको इस्तेमाल करते हैं, आप कितनी आसानी से न्यूट्रलाइट डेली आप लेते हैं। और सोचिए कि एक ऐसा ब्रांड जो एक्सक्लूसिव है, और उस रेंज में तो कोई ब्रांड ही नहीं है। मैं एक नाम किसका ले, स्किन केयर में तो मैंने फिर भी नाम ले लिया, आप एस्टे लॉडर का, लेनकम का, और इन सब का। लेकिन न्यूट्रलाइट में तो अभी नाम लेने लायक भी कोई ब्रांड नहीं कि जिसको हम पैरेलली ये बोल सकें कि फलाना फलाना और न्यूट्रलाइट। तो न्यूट्रलाइट तो के आसपास कोई फटकता भी नहीं है, कोई है भी नहीं। और इन्हीं सब कारणों की वजह से नहीं है कि आप जितने लोग R&D गए थे, आपको इस चीज का आभास हो चुका होगा कि यार हम ये क्या पिक्चर देख के आए। और सोचिए, एक लैब विजिट करके आया, फूड वाली लैब ही अलग है, और बॉटनिकल्स का लैब अलग है। उसके अलावा जो मदुरई में है, वो जो
मेगा प्लांट है। और जो प्रोटोटाइप मशीन जो 4-4, 5-5, 10-10 लाख की मशीन है आपको दिखा रही थी कि ये छोटी सी मशीन है। आप सोचिए उसका जो जब वो 500 ग्राम बनाने के लिए या 1 किलो बनाने के लिए वो मशीन है, तो जहाँ पे 5,000 की कैपेसिटी में चीजें बनती है, वो मशीन कितनी बड़ी होगी और कैसे काम करती होगी, सोचिए। कभी सोचिए। आप ये देखिए कि ये R&D किसके लिए हो रही है, ये प्रोडक्ट किसके लिए हो रहे हैं, इतनी रिसर्च किसके लिए, ये बड़ी बड़ी टीमें किसके लिए है। एंड रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? एंड रिजल्ट आ रहा है जब आप प्लेटिनम जाते हैं, आप डायमंड जाते हो और आप वो प्रॉफिट शेयर करते हो। आप उस मार्केट का एक शेयर अपने पास रखते हो कि मैं 40% शेयर करता हूँ। आप देखिए सारे इनकम अगर आप कैलकुलेट करें तो यू रीच अप टू 50 to 60% इनकम ब्रैकेट टोटल उसका। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आप इस सोच को अगर अपने सोच को फैलाएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो हमारे हाथ में क्या लग गया, अब मैं इसके साथ क्या कुछ करने वाला हूँ। तो हमारा जो लोगों को आपके पास सोने की छड़ी है और आपको ये बोला जाए कि भाई आप जितने मर्जी लोगों को इस छड़ी से आप टच करिए और उनकी जिंदगी बदल जाएगी और उनके पास सोना ही सोना हो जाएगा और आपके पास और बढ़ेगा, तो आप कितने लोगों को टच कराओगे? क्योंकि आपका तो बढ़ने वाला है, आप जिस जिसको टच कराओगे आपका और बढ़ जाएगा और आपके पास है। ये वही छड़ी है जो आपको एमवे ने दे दी आज। कि आप जितने मर्जी लोगों का प्लान दिखाइए, हमारा फियर क्या है, हमारा कंफ्यूजन क्या है, हमारा डर क्या है। जब आप बेस्ट टू बेस्ट के साथ हो तो फिर हमारा क्या फियर है लोगों से बात करने का, हमारे क्या डर हैं, कितने गर्व से हम नहीं बात करते क्या। तो हमारा जो बात करने का, तो ये जो R&D विजिट था या जितना भी एक्सपीरियंस है, ये इसलिए है क्योंकि आप जब वापस आते हैं तो आपको वो चीज होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता करके छोड़ता हूँ। और ये मैंने बहुत पहले सुनी थी, जब मैं पहले अपने BBS में गया था, फर्स्ट BBS ऑफ माई लाइफ। तो वहां पे ये स्टोरी मैंने सुनी। उसमें ये बोला गया कि भाई एक व्यक्ति है, वो आपको मिलता है और वो कहता है कि देखो ये जो पहाड़ियां हैं, जंगल है, झाड़ियां हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोने की खान है और वहां पे सोना है बहुत सारा, आप जितना मर्जी आप ला सकते हो, दे सकते हो। तो आपको बिलीफ नहीं होता, और आपको बिलीफ नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिलीव करते हैं और वो चल पड़ते हैं कि चलो चलते हैं। रास्ते में उनको जंगल से गुजरते हैं तो उनको बहुत मुश्किल आती है, कांटे हैं, झाड़ियां हैं, जंगली जानवर है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। तो विश्वास टूटने लगता है कि पता नहीं, शायद हो सकता है इस व्यक्ति ने हमारा कोई बेवकूफ बना दिया हो, या इसने बोला हो कि मतलब ऐसी। तो कुछ लोग वहां से लौटने लगेंगे और वो कठिनाई बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, तो ज्यादातर लोगों को विश्वास टूटने लगता है कि यार ये तो वाकई में लगता है किसी ने मेरा बेवकूफ बना दिया, मैं तो इतना कुछ कर लिया अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया। फिर एक हेलीकॉप्टर आपको आता है और वो हेलीकॉप्टर कहता है कि सीढ़ी डालता है नीचे कि आप चढ़ जाओ ऊपर, और आपको हेलीकॉप्टर पे चढ़ा दिया जाता है। वो हेलीकॉप्टर आपको उड़ा करके एग्जैक्टली उस जगह के ऊपर लेके जाता है जहां पे वो सोने की खान है, जहां पे वो सोना है। और आपको बोलते हैं देखिए, आपको जो बोला गया था वो ये है। और वो आप कहते हो यार फिर तो बहुत अच्छी बात है, मुझे उतार दो। कहते हैं नहीं, अब आपको वहीं पे ड्रॉप करेंगे जहां से आप लौटना चाहते थे। अब क्या होगा? अब क्या आप लौटेंगे क्या? नहीं लौटेंगे, क्योंकि आप वो चीज देख चुके हो, आपको मालूम है ये है और बीच में ये सब, इस सब से गुजरना है। तो आपका विश्वास इतना स्ट्रांग हो गया कि अब आप कहोगे चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि वहां वो चीज है। एग्जैक्टली ऐसे होता है जो लोग अचीव करते हैं। आप सोचिए हम लोग डायमंड क्यों गए? क्योंकि हमें ये आभास हो चुका था कि ये होना है। फ्रीडम मीन्स फ्रीडम, फॉरेन ट्रिप्स मीन्स इफरात में है, इनकम अनलिमिटेड, जितना मर्जी आप चाहे कर सकते हो। ये चीज ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करती है। हम सब लोग उस जगह पे जा चुके हैं, वहां उस चीज को महसूस कर चुके हैं, वो पा भी चुके हैं कुछ। क्या आप इस तरह का विश्वास रखोगे तब आप चलोगे, तो तब आप बहुत स्ट्रांग तरीके से आगे हो। तो ये जो
R&D विजिट जो लोग गए उनको तो ये चीज का आभास हो गया होगा कि यार हम क्या, और ये मतलब किस लेवल तक यहाँ पे लोग हैं और किस लेवल पे काम करते हैं, और हमारे पास हमारे हाथ में जो प्रोडक्ट है, हमारी डाइनिंग टेबल पे जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट है, और इसको बेचना, इसके ऊपर बिजनेस खड़ा करना, इसके ऊपर अपॉर्चुनिटी शेयर करना एक बहुत बड़े प्राउड की बात है। और जब उस प्राइड फीलिंग से, उस कॉन्फिडेंस से आप जब लोगों के पास जाओगे, तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि वो आपको क्या बोल रहा है, वो हंस रहा है या आपको रिजेक्ट कर रहा है, आपको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड ये माइंडसेट आपको डायमंड की जगह पे लाके खड़ा कर देगा। आपकी जर्नी प्लैटिनम से स्टार्ट होगी, मे बी 3% से स्टार्ट होगी। अब ये सब करने के लिए हमारे पास एक सॉलिड प्लान हो, देखिए सब चीज तो हो गया, हमारे पास एक सॉलिड प्लान होना चाहिए, बेसिक्स पे आना जरूरी है। सॉलिड प्लान, भले ही हमारा लेवल कुछ भी हो, लेकिन क्या हम अपने लिए गोल सेट कर सकते हैं, और एक 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 ओथ ले सकते हैं कि अगले अगले 6 महीने में, हमने तो अपने कार्ड में लिखा है, वो कार्ड मेरा मेरे अपलाइन के पास है, मैं ले नहीं पाया, लेकिन अपलाइन के पास अगर कार्ड है तो अपलाइन से रिक्वेस्ट ये करूंगा, अपलाइन मीन्स मेरे अपलाइन RP सिंह जी, उनके पास मेरा कार्ड है, उनके डायरी के अंदर। आप अगर कंफर्टेबल हो तो वो कार्ड जरा अपनी डायरी से आप निकाल लेंगे, और निकाल करके, यस, इस कार्ड में कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, और ये सभी ने लिखी हैं, ये हमारे मेरे अपलाइन ने भी लिखी है, और मेरे डाउनलाइन डायमंड ने भी लिखी है। इसका जो पहला खाना है सर, क्या आप वो पढ़ देंगे? केवल पहला You are पहला पढ़ना है। you are talking about 2026. आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, करंट, यस, करंट स्टेटस। Yeah. So you have written, मुझे पढ़ के देख के बताने की जरूरत नहीं है, अपलाइन हूँ तो मुझे जी याद हो गया कि आपने लिखा क्या है ना। जी। आपने ये लिखा है कि लगभग 50 न्यू ABO will be sponsored by or before 2026, बाय and there will be पर्सनली a मी। personally, of course, this यस is your card, this is your commitment, and there will यस। be a more than 200 plus new customers. This is your line, and you are going to add more than 10 front line by or before this 2026 fiscal year. This was your 2026 goal. थैंक यू सो मच सर। तो ये इसलिए है कि मैंने उस पर ये नहीं लिखा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैं प्लैटिनम चले जाऊंगा, मैं नए प्लैटिनम क्रिएट करूँ, ये मैंने कुछ नहीं लिखा, इसलिए क्योंकि वो अगले कॉलम में वो चीजें लिखी हैं। इस कॉलम में केवल इस चीज को मैंने एम्फेसाइज किया है कि एक मैसेज है कि मुझे, देखिए, अगर आप ये डिसाइड कर लें सब लोग, और ओथ कर लें कि अगले 6 महीने में हम मिनिमम 50 नए ADS स्पॉन्सर, ABO स्पॉन्सर करने वाले हैं, जैसे ही आप ये करेंगे, आपके गोल अपने आप ही स्ट्रक्चर्ड हो जाएंगे। क्योंकि तब आप, जैसे ही आप ज्वाइन कराएंगे, सपोज मैंने आज एक नई को ज्वाइन करा, तो मैं अपने अपलाइन के पास जाऊंगा ना कि सर मैं इसको फ्रंटलाइन डेप्थ कहाँ कैसे क्या स्ट्रक्चरिंग करूं, मैं पेज सेटर फॉर्मेट में जाऊं, 2 नई फ्रंटलाइन खोलूं, मैं डेप्थ बिल्डिंग में जाऊं, मैं इनके साथ इनको BFI गोल में रखूं, मैं इनको BBI गोल में रखूं, यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर अपलाइन। जैसे ही आप एक नए व्यक्ति को स्पॉन्सर करोगे, आपकी सारे चैनल्स खुल जाते हैं, सब कुछ खुल जाता है, आप बिल्कुल कॉन्सेस्ट के हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाते हो, आप बिल्कुल एकदम चैतन्य हो जाते हो कि अब मेरे पास एक शुरुआत हो गई, एक नया व्यक्ति आया है, पता नहीं है डायमंड जाएगा या क्राउन जाएगा, रजनीश चोपड़ा जी के हिसाब से कि उत्तराखंड स्टेट का हो सकता है पहला क्राउन अभी स्पॉन्सर भी ना हुआ हो। ये तो इतिहास है, स्टोरीज हैं कि मिस साला जो है फर्स्ट क्राउन बने, और तब तक ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी बहुत सारे डायमंड थे और बहुत सारे साल हो चुके थे, और मिस साला बिकम द फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, you know, in maybe a 12 year or 15 years old market of Australia, maybe 20 years old market, but he became the first crown. मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दावे से कह सकता हूँ कि हो सकता है कि जो पहला क्राउन जाए वो अभी स्पॉन्सर ही ना हुआ, who knows।
या हो सकता है जो पहला क्राउन हो इस प्लेटफॉर्म के अंदर बैठा हो और वो सोच रहा हो कि यार करूं ना करूं, और जबकि आपके ऑलरेडी सामने आपके डायमंड्स है। तो ये विश्वास होना जरूरी है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट कितना बड़ा हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ऑलरेडी यहाँ डायमंड से, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतनी कहानियां, इतनी स्टोरी हैं दुनिया में। लुक एट द कार्ल रीडन। कार्ल रीडन ऑलरेडी जब 30-32 साल अमेरिका में बिजनेस को हो चुके थे, कार्ल रीडन तब बिजनेस में आए थे, और वो भी तब आए थे जब वो 55 से ज्यादा साल के थे। ही वॉज मोर देन 55 ईयर्स, एंड इन नेक्स्ट 4 ईयर्स ही बिकम डायमंड। 3 या 4 साल में वो डायमंड बन गए थे अमेरिकन मार्केट में, जबकि ऑलरेडी वहां पे 30 साल से पुराना मार्केट था। आप इंडिया को देखिए, भारत देश को। तो इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूं आपको, क्या हम एक गोल सेट कर सकते हैं कि हम सब लोग अगले 6 महीने के अंदर नए 50 एडीएस टीम में लेके आएंगे, और नए 50 एबीओज, सॉरी एडीएस, अब एबीओज टीम में लेके आएंगे। और ये न्यू 50 एबीओज का मतलब ये है कि हम हर महीने एक ट्रैक बना लेंगे। 6 महीने अगर 50 मिनिमम 50 लाने हैं, तो एटलीस्ट 5 to 6 न्यू स्पॉन्सरिंग एवरी मंथ। देयर शुड बी ऑलमोस्ट एवरी मंथ। नहीं, इससे ज्यादा ही होना चाहिए। आई थिंक 10 होना चाहिए, 8 से 9। किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या हम 10 नए कस्टमर एक महीने में गोल सेट करके ला सकते हैं? जब आप चाहे, चाहत बनेगी आपकी, आप स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगी तो आप कर लोगे। जैसे ही ये नया स्पॉन्सरिंग और ये सब शुरू होगा, तो आपका गोल ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। आप ऑटोमेटिकली सिस्टम में और ज्यादा प्लग इन हो जाएंगे। आप ऑलरेडी अपलाइन के बहुत क्लोज आ जाएंगे। आप ऑलरेडी सारी चीजें ट्रैक करने लगेंगे। आप हमेशा खुश रहने लगेंगे, आप हमेशा एक्साइटेड रहने लगेंगे, और उसी एक्साइटमेंट और मोमेंटम बिल्ड होगा, और मोमेंटम, एक जो बोलते हैं पॉजिटिव विशेष साइकिल स्टार्ट हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। आप सेंटर की तरफ, अपने गोल के बीच की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, और सर्किल में आप अट्रैक्ट होते चले जाएंगे, और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में चले जाएंगे अंदर की तरफ। और अगर ये नहीं करेंगे तो हम बाहर की तरफ छिटकते जाते हैं, और एक दिन इसके वेलोसिटी से गायब हो जाते हैं बिजनेस से, और अपलाइन ढूंढते रह जाती है, बंदा गया तो गया कहाँ। वो तो इसके वेलोसिटी मिल गई उसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उसको बाहर की तरफ फेंक दिया, सारे बंधन टूट गए। आप चरखी में बैठते हैं, आप चरखी चलने लगे, और अगर आपने पकड़ा हुआ नहीं है कुछ, तो आप बाहर की तरफ फेंक जाओगे। इसी तरह से अगर अपलाइन का हाथ नहीं पकड़ेंगे, सिस्टम नहीं पकड़ेंगे, तो हमको इस सिस्टम का बाहर फेंक देगा, पता नहीं। जो बाहर का सिस्टम है, अंदर का सिस्टम आपको गोल की तरफ लेके जाएगा, बाहर का सिस्टम आपको बाहर की तरफ लेके जाएगा। चॉइस आपकी है कि आपने अंदर की तरफ, डायमंड की तरफ जाना है, या बाहर की तरफ जाना है। और इसकी शुरुआत यहाँ से होगी। तो थैंक यू सो मच। मेरा बातचीत का दायरा यहीं तक था, और इसमें इस चीज में कोई सरप्राइज नहीं कि एमवे इतनी जबरदस्त काम कर रही है। वो ऑलरेडी कर रही थी, वो तो देखना था एक बार। तो हम लोगों को तो ऑलरेडी, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 2 बार मदुरई होके आ गए, और आप सब जब प्लैटिनम बनेंगे तो आप सबको कंपनी मदुरई लेके जाएगी। बट फॉर्चुनेटली ये R&D विजिट बीच में मिल गया, तो ये तो सोने पे सुहागा है। मतलब ये तो कुछ अनोखी चीज हुई। और जो हमारे मित्र वहां पे गए थे, तो आप देखिए क्या हॉस्पिटैलिटी थी वहां पे। वो चाहते तो सीधा आपको मास्क पहनाते और अंदर कहते जाओ जी देख लो आप अंदर क्या हो रहा है। बट सी द enthusiasm, सी द gesture of the company, see how they have treated you, see how the scientists were बिहेविंग विद यू। उनको क्या मतलब आप कितना सामान बेचते हो, आप क्या प्लेटिनम हो, एमराल्ड हो, डायमंड हो। एक साइंटिस्ट जो अंदर काम कर रहा है, वो तो अपना पार्टिकल पे का माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और वो सब चीज पे काम कर रहा है, बाइंडिंग फोर्स पे काम कर रहा है। उसको क्या मतलब कि दिनेश खंडवाल कौन है, आरपी सिंह जी कौन है, वीरेंद्र यादव जी कौन है। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं। उनको तो सैलरी मिल रही है प्रोडक्ट बनाने की और उस पर रिसर्च करने की। बट सी द एटीट्यूड they showed you, they have treated everyone equally, and they have given you the best of the best, जिसको बोल सकते हैं कि उस जगह पर इस तरह का जेस्चर शो करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये एमवे के फ्रीडम, फैमिली, होप एंड रिवॉर्ड जो फंडामेंटल्स हैं, उसको टोटली अलाइन करके चीजें होती हैं। और बहुत बड़ा विजन है। स्टे टुगेदर, जमे रहिए, और डिसीजन लीजिए, और बेसिक्स पे आइए, और देखिए मैजिक इज येट टू हैपन। और ये जो अब आगे होने वाला है, ये बहुत बड़ा होने वाला है, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, क्योंकि कल रजनीश चोपड़ा जी का टॉक भी यही था।
what is going to be happen, it's simply great. The people who are taking decision now, their life is going to change. Absolutely, I'm 100% sure about it, and we are 100% excited about that. So thank you so much, Rupesh. Back to you. Thank And thanks to my upline, Great Diamond, RP सिंह जी और चंद्रा जी. और वो कार्ड मैं आपसे ले लूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे नीचे ऑफिस में मैंने अपना बहुत बड़ा बोर्ड बनाया हुआ, उस बोर्ड के अंदर वो जल्दी से जल्दी लगेगा, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. एंड थैंक्स टू our great diamond Virenji for giving such a wonderful talk and insight about the business and R&D. And thanks everyone who are the part of the team of R&D visit, and many more things are going to come. Just stay together and keep focus. Thanks a lot. यू सर, बहुत ही जबरदस्त। होप सभी ने अपना गोल तो बना ही लिया होगा 6 मंथ का, और सर की तरह जो हम लोगों को मिला है कि हम लोग को अपना कार्ड बनाना है, अपने अपलाइन को जरूर भेजना है। जो छोटा छोटा मैसेज हमें होप कि हम सभी लोगों ने लिए होंगे, और इसको और आगे चलते हैं अपने ग्रेट मेंटर आरपी सर के पास, और उनके पिटारे में क्या क्या हमारे लिए, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। ओवर टू यू सर, आप Thank सभी you, लोग। thank you. I was lost in Dr. Dinesh's talk and यस totally consumed and totally, convicted. ऐसे लगा जैसे I was moving towards that center by the centripetal force. So, and I can understand that, scientific language, कि यदि आप centripetal force के, definition जानते हो, so this business is all around this, हमारा बिजनेस में अब मेरे को टाइम कितना बचा है, सबसे पहले ये तो निर्धारित कर लें। सर 5 मिनट। 5 मिनट, दैट इज अ ग्रेट जस्टिस टू अपलाइन डायमंड, है ना। ट्रियो डायमंड का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, उसको इतना ही टाइम मिलना चाहिए, बिकॉज ही हैज गॉट अ बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, और मैं तो डूबा रहता हूँ एमवे बिजनेस के अंदर। मेरे साथ आप बैठ गए ना कभी, हाँ ना, ऐसे नहीं 5-10 मिनट के लिए जैसे अभी टॉक के लिए मिल रहा है, यदि 2.5-3 घंटा बैठ गए। सो अभी जो दिनेश जी कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में मिस साला की बात, सो देयर वाज ऑलरेडी क्राउन डायरेक्ट इन ऑस्ट्रेलिया। आप कैन यू इमेजिन, क्राउन डायरेक्ट थे जो वो सीडी, ये सुने वही मैंने भी सुना है। तो एक व्यक्ति डिसाइड करता है कि आई विल बी द फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर, और डिसाइड नहीं, एक नेटवर्क मार्केटिंग के मसीहा जिम डॉनन के सामने ये कन्फेस करते हैं, वो डिसाइड करते, प्रॉमिस करते हैं दैट आई विल बी द फर्स्ट क्राउन। उन्होंने भी सोचा होगा बहुत सारे बावरे आते हैं, है ना, ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो ये उनमें से, उस लिस्ट में से शायद ये भी एक होगा। बट उन्होंने ब्लेसिंग दी, और उनकी ब्लेसिंग का वो वर्ड भी मुझे याद है, व्हाई नॉट। और वो जो व्हाई नॉट है, वो दैट वाज द बुलेट, दुआएं कह सकते हैं, ब्लेसिंग कह सकते हैं, कृपा कह सकते हैं, जो भी वर्ड लो, वो शायद कंसीव कर लिया हार्ट ने मिस साला के, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही बिकेम द फर्स्ट क्राउन एम्बेसडर। तो 5 मिनट में मैं क्या बोलूं दोस्त, मैंने फेस टू फेस के बारे में तो बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाए थे, ये मेरा नेचर है ना। मैं पढ़ाने से पहले पढ़ के जाता था क्लासरूम में, बिकॉज मेरे को ये लगता था स्टूडेंट मुझे फंसा न दे, है ना। वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब मेरे पास होना चाहिए। तो आपको डायमंड जाने के लिए A70 कैरी आपने डिसाइड कर लिया है ना, बिल्कुल अंदरूनी ताकतों से। तो मैं फिर आपको ये अपने अनुभव और विजडम शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला, है ना, अब आपको जल्दी जल्दी मैं बोलूंगा, राइट। यदि आप A70 के डायमंड, और थोड़ा छोटा सोचते हैं, चलिए थोड़ा सोचा, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा सोचा, थोड़ा सा छोटा सोचे, A30 के फाउंडर प्लैटिनम, 31 महीने टू गो फाउंडर प्लैटिनम A30 में। और थोड़ा बड़ा सोचते हैं, सोच बड़ा करते हैं, तो A70 के टाइम। एक बात बता दूं आपको, कोई फर्क नहीं है। जानते हैं क्यों फर्क नहीं है? इसलिए क्योंकि
आप कुछ भी करने का पोटेंशियल रखते हो, कुछ भी कर सकते हो। दिनेश जी और वीरेंद्र जी ने जो आपको होप दिया, मतलब उनकी पूरी टॉक की समरी जो मेरे को समझ में आया, उन्होंने एक आपको होप दिया। ही जनरेटेड अ पुल इनसाइड यू। शब्द भाव उनके जो थे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन शब्दों के थ्रू जो भाव ट्रांसमिट किया और वो जो पुल क्रिएट किया होगा आपके अंदर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, 10-15 लोगों की बात कर रहा हूं। वो जिनके अंदर वो पुल क्रिएट हुआ, तो आज की मीटिंग आपके लिए बेस्ट मानी जा सकती है जब भी आप सफल होंगे इस बिजनेस के अंदर, है ना, इन ए ग्रैंड वे। और दिनेश जी तो मैं आपको बताया ही कि मैं आई वॉज टोटली लॉस्ट इन हिज टॉक। उन्होंने, यदि ये टॉक ये रिकॉर्डेड भी है, आप इसको कई बार सुनिएगा उनकी टॉक को। वो जो उन्होंने जिम डॉनन की वो कहानी सुनाई, है ना, वो गोल्ड माइंस वाला, है ना, वो भी जिम डॉनन ने ही सुनाई थी। इस बिजनेस में, अच्छा, इस बिजनेस को क्यों कहते हैं इट इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी? क्यों कहते हैं? कभी सोचा आपने इस पे? कि नहीं कि किसी स्पीकर की कॉपी करके आप मेरे को आंसर कर दो। आपने कभी सोचा ही व्हाई दिस बिजनेस इज वेरी सिंपल बट नॉट इजी? उसके 2 वर्ड्स में आपको बोलना चाहता हूं, आप लिख लो और आप इंट्रोस्पेक्ट करना, चिंतन करना। एक है नीड और दूसरा है फेथ, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो दैट विल गिव यू द मोटिवेशन, इज इक्वल टू मोटिवेशन। नाउ माय क्वेश्चन इज कि आप हर रोज वो कौन सी नीड है जिसके लिए अपना डेमो बैग उठाते हो, अपना प्रोफेशनल बैग उठाते हो, अपनी लिस्ट के रजिस्टर को उठाते हो, अपनी एक सीडी की टॉक को सुनते हो कि आज तो एक एक्साइटमेंट के साथ आई एम गोइंग टू सो द प्लान, आई एम फायर्ड अप, आई एम एक्साइटेड, आई एम गोइंग टू चेंज वन लाइफ टुडे, आई एम गोइंग टू generate a hope inside him। वो पता है कब होगा? जब आपका फेथ हाई होगा। क्या आपका हर रोज जो दिनेश जी ने प्लान की बात की, जो वीरेंद्र जी ने प्लान की बात की, वो फेथ कहां है आपका और कितना हाई है वो? टुमारो इज थर्सडे, डू यू हैव अ कैलेंडर? एंड उसमें वो नाम है उस अमिताभ मुखर्जी का नाम, जिसको आप एक बहुत एक्साइटमेंट के साथ प्लान दिखाने वाले हो, चाहे वो भले कंज्यूमर बने या एवीओ बने। आई डोंट नो दैट, बट क्या आप एक्साइटेड हो? और किस लिए एक्साइटेड हो? दिनेश जी ने आपको 50 ज्वाइनिंग की बात की और 200 कस्टमर की बात की, ये तो इनके प्लान है पर्सनल। आपका फेथ क्या होगा? और जैसा आपका फेथ होगा वैसे ही आपका मोटिवेशन होगा। ये मेरी बात को थोड़ी गहराई से समझिएगा, है ना। आप आज आपका क्या फेथ था एमवे बिजनेस के प्लान या प्रोडक्ट के बारे में बात करने का? और वो जो फेथ था उसके लिए, किस नीड के लिए? नीड मतलब समझ गए, रीजन, आपका नो वाई, आपका डिजायर, आप जो भी हो, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, फॉरेन ट्रिप हो गया, अभी हम लोग बैंकॉक गए थे, है ना, बड़ा मजा है। आपका कौन सा वो रीजन है, आपकी जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर की कौन सी लिस्ट में से कौन सा वो चीज है जिस नीड के लिए आप बहुत हाई फेथ के साथ घर से बाहर निकले और उसके घर में गए, या सड़क से कार्ड बटोर लिया, प्रोस्पेक्टिंग कर दिया, आज च्यवनप्राश निकाल दिया? वो क्या था आपका, या कल क्या होने वाला है? मोटिवेशन इज समथिंग जो आप चाहते हो लाइफ से। व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन मोटिवेशन? मेरे हिसाब से मोटिवेशन है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। कल आपकी यदि विड्थ नहीं है ना, तो मैं आपको, 5 मिनट तो मेरा खत्म भी हो गया लगभग, तो मैं आपको एक एक फुटप्रिंट्स देना चाहता हूं कि आप, यू क्लोज योर आईज एंड जस्ट इमेजिन कि क्या आप 31 अगस्त को, कैन यू रियली सी थ्रू योर नेकेड आईज कि आप 6 फ्रंट लाइन को बीएफआई लेके जा रहे हो?
50 ज्वाइनिंग से तो 6 फ्रंटलाइन आपकी पर्सनल, यदि 50 स्पॉन्सरिंग है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो कैन यू विजुअलाइज? होना नहीं होना छोड़ दो यार, आप तो विजुअलाइज कर सकते हो, फेथ कर सकते हो, मोटिवेटेड हो सकते हो। थैंक यू आरपी सिंह फॉर गिविंग द विजन कि मेरा नाम सो एंड सो, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, यू फिल योर नेम एंड विजुअलाइज करो कि यार वो जो फोकस बोर्ड के बारे में बात हो रही थी, वहां पर मेरी 6 फ्रंटलाइन वीएफआई हो चुकी है। सेंड दिस पावरफुल प्रेयर एंड सिग्नल टू यूनिवर्स, to your subconscious mind, to your guru, to your परमात्मा। मैं आपको सच बताऊं, 2 साल में आप कोई भी जना डायमंड जा सकता है। ये 6 महीने तो प्रिपरेशन के लिए है, पर आप डायमंड जाके कैसे दिखना चाहते हो, क्या आप वाकई में शोकेस करते हो डियर? तो दिनेश जी की टॉक को कल से एग्जीक्यूट करो एक्शन में। R&D में क्या हुआ और फेस टू फेस में क्या हुआ, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जो थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको, क्वीन आ गया, आर्टिस्ट्री का एक बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, मालूम है आपको? उसमें ये क्या होता है जो, जस्ट ए मिनट, जो SPF 50+ SPF है। विद दैट प्रोडक्ट यू कैन मीट सो मेनी पीपल। क्वीन सस्ता हो रहा है और बढ़िया हो रहा है। मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की थी, लोअर प्राइस हो रहा है, राइट? एंड अभी हेल्दी वेट मैनेजमेंट में चॉकलेट फ्लेवर कल हम लोगों ने पिया भी था। गगन जोशी जी ने हम लोगों की फोटो खींची थी एंड वी वर लुकिंग सो स्मार्ट विथ हिम, है ना? एक यंग वुड बी फाउंडर ADC ऑफ 2029 के साथ खड़े होके हम लोग भी प्राउड फील कर रहे थे, गगन के बगल में खड़े होके ना, वी वर लुकिंग यंग, राइट? तो हेल्दी चॉकलेट ड्रिंक, पता है आपको इसकी सर्विंग भी मैंने नोट किया, 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 6 ग्राम फाइबर मिलेगा, 25 विटामिन मिनरल मिलेगा यार एक सर्विंग में। कैन यू इमेजिन? इट विल फुलफिल ऑल द डाइटरी सप्लीमेंट्स, वो जो एक डाइट में दिया जाता है, वो मोर देन दैट इट विल गिव। एक आर्टिस्ट्री का जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, दैट इज वंडरफुल, मल्टीपल लाइंस ऑफ डिफेंस जो लोगों के होते हैं, वो प्रोडक्ट है फियरलेस फ्लॉलेस आर्टिस्ट्री प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है ना। इसमें सारे चीजें इसके अंदर डाली गई है। 3399 का होगा और ये 1691 MRP है और 1579 इसका DAP है, 16 PB है, राइट? ये लॉन्च होगा अप्रैल में, ठीक है जी, हेल्दी वेट मैनेजमेंट। और ये जो आर्टिस्ट्री, ये लॉन्च होगा जून में। और यू शुड बी वेरी एक्साइटेड एंड क्लैप ऑल्सो, क्वीन फरवरी में मिलना शुरू हो जाएगा, है ना? तो अभी हम लोग 14 तारीख को देहरादून ऑफिस में क्वीन का बहुत बढ़िया डेमो सीखने वाले हैं, फरवरी में लॉन्च होगा। एक्सेस का 3rd फ्लेवर मार्च में आएगा, ठीक है? और सारे प्रोडक्ट बुकलेट जो है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे अप्रैल से। सो दिस इज द प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर भी बिजनेस बिल्ड किया जाता है। सो I end with some powerful line. India is rising. कल मैंने फेस टू फेस में जो our powerful CEO रजनीश जी की टॉक थी, I wanted to share with you guys, but no problem. Next time we'll share. India is rising, going to be top 3 market एमवे इंडिया का। और एक बात और बताऊं आपको, by or before 2031 India will be the 3rd largest economy। और आप चेक करना, जो इकोनॉमी ग्रो की है उस कंट्री में एमवे भी उसी स्पीड से ग्रो किया है। When India will be the 3rd largest economy, Amway India will be the 3rd largest market. What will be your share? आपका शेयर क्या होगा? This much you have to decide right now. ठीक है? And year of transformation. ये QAS is nothing. It is your inner transformation कि आज के बाद आपकी रेपुटेशन, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी वैल्यू, आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी ऑनेस्टी, है ना, कैसी होगी, कैसी होनी चाहिए, लोग आपके बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है। मोमेंटम इज रियल, देयर इज नो फेक मोमेंटम कि मैं गया और ब्रजेश जी को मोटिवेट करके आया कि अरे ये होने वाला है, वो होने वाला है, एंड इट वाज ऑल फेक। नो, मोमेंटम इज रियली रियल। भाई मेरे, टॉप
10 market is growing. I don't know about your market, but top 10 market in Amway India is growing. कल जो रजनीश ने बोला, and our direction is very clear. आपके तीनों डायमंड जो जिनके सानिध्य में आप बड़ा बिजनेस बनाने का संकल्प यदि ले रहे हो, so we will provide you the right direction जहां पे चल के you will be never ever 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 never disappointed. This is the humble promise. Okay? And our ambition is very bold. है ना? हमने भी भरा है, जैसे दिनेश जी ने भरा है, हमने भी भरा है, और हम चाहते हैं, अभी हम फोटो खींच के भेज देंगे अपने तीनों डायमंड को, इसकी हार्ड कॉपी निकालना, और मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूं, A30 का कमिटमेंट लिखना, राइट? एंड टू अचीव A30 कमिटमेंट, ये 3 चीजें हैं जो मेजरली आप फोकस करना, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज के बाद अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग में बैठना। ये पार्ट भी बहुत मिसिंग है। सिट डाउन विथ योर अपलाइन और बोलो कि ये मुझे चाहिए, ये सक्सेस चाहिए 31 महीने में, या तो A30 का फाउंडर प्लेटिनम क्वालिफाई और रिक्वालिफाई न्यू, राइट? और A70 के डायमंड भी आप हो सकते हो। सो गॉड इज रेडी, एमवे इज रेडी, विंड इज रेडी, अपलाइन इज रेडी, आर यू रेडी? आपने देखा ना, आर यू रेडी का वो जो वीडियो चल रहा था। सो इफ यू आर रेडी, so God is going to support you like anything. Thank you very much. Over to our master of ceremony. God bless you. थैंक यू सर। सर, यस आई एम रेडी। होप आप सभी लोग रेडी होंगे, क्योंकि मैं अपने लैंग्वेज में बात करूं सिंपल सा, कि यदि हमें सफलता पानी है एमवे बिजनेस में, तो अपनी असफलता की दर को बढ़ानी है। ग्राहक के पास जाना है, कॉलिंग करना है, वो आता है नहीं आता है कोई जरूर फर्क नहीं पड़ता, फोन उठता है नहीं उठता है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे बिजनेस में आते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो चले जाते हैं, टीम नहीं बनाते, प्रोडक्ट यूज नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एसटीपी, और एसटीपी यदि सो द प्लान और से द प्रोडक्ट प्रतिदिन हम करते रहेंगे, तो हमारे सपने सच होंगे। और सपने सच उन्हीं के होते हैं जो प्रतिदिन काम करते हैं, और हमें हमारे डायमंड ने हमें अपना काम करने के लिए बता भी दिए और अपना भी काम दिखा दिए। तो हमें भी यही करना है कि आई एम ए नेटवर्क बिल्डर, आई एम ए सोल्यूशन प्रोवाइडर, आई एम ए डायमंड। थैंक यू, गुड नाइट। आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सर। आप होस्ट हैं सर।